अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाज़िया कियानी अपने प्रोग्राम रोशन सितारे के साथ। आज जिस रोशन सितारे को मैंने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है, उनका नाम है डॉक्टर ज़ाहिदा इब्राहीम। डॉक्टर ज़ाहिदा इब्राहीम हैं गायनाकोलॉजिस्ट और इसके साथ-साथ एज़ ए लेक्चरार भी हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं इनकी ज़िंदगी में अपने-अपने बचपन में क्या किया, शरारती थी, कैसी थी, पढ़ाई में कैसी थी? कुछ बताना चाहेंगी डॉक्टर ज़ाहिदा? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर ज़ाहिदा इब्राहीम हूँ। मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और यहीं पे प्रैक्टिस करती हूँ। और बचपन कैसा था? बचपन वैसे ही जैसे सारे बच्चों का बचपन होता है, शरीफ किस्म का, लेकिन रिलेटिवली ज़रा अच्छा बच्चा थी, क्योंकि पढ़ने वाली बच्ची थी, तो लिहाज़ा स्कूलिंग और वो जो स्कूल की एक्टिविटीज़ होती थी वो ज़्यादा होती थी। बाकी जैसे सारे बच्चे शरारतें करते हैं, तो ऐसे ही करती थी। मेरे फादर पाकिस्तान एयर फ़ोर्स में थे और हम रहते भी अब तो फैसल बेस कहलाता है, ब्रिक रोड में रहते थे, जो एयर फोर्स का बेस है। तो वहाँ पे हमारा एक अलग ही कम्युनिटी होती है एयर फोर्स वालों की, और वहीं पे हम बचपन में ग्राउंड्स में खेलते थे और शरारतें करते थे। और जैसे सारे बच्चों का बचपन होता है वैसे ही प्यारा सा मेरा भी बचपन था, बहन भाई थे साथ और वो। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं एक पढ़ने वाला बच्चा था, तो ज़्यादा मेरी एक्टिविटीज़ ना वही तकरीरें करना, पढ़ना और स्कूल में मुकाबलों में हिस्सा लेना, ये मेरा बचपन था। उसके बाद मेरी जो कॉलेज है वो मैंने खातून पाकिस्तान कॉलेज से एफएससी किया और फिर मेरा नवाबशाह में मेडिकल में एडमिशन हो गया। तो बड़ी मेहनत से पढ़ा सारी ज़िंदगी, लेकिन वो ऐसी पढ़ाई नहीं थी कि जैसे ज़बरदस्ती और उससे ना, उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको पढ़ना ही उनका जुनून होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि एमबीबीएस किया और फिर हाउस जॉब किया, फिर शादी हो गई, फिर सेकंड हाउस जॉब किया। उसके बाद से जो हमेशा से प्रैक्टिस की, बच्चे देखे, सारी ज़िंदगी बस फिर ऐसे ही चल ही रहा। और अब क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो अब और भी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती हूँ। जैसे पनाह की मैं वुमेन विंग की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो पनाह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती हूँ। पनाह बताइए पना हमारी एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो लोगों को हेल्थ से अल्हम्दुलिल्लाह। और हार्ट हेल्थ से मुतालिक अवेयरनेस देती है, और टोबैको और शुगरी ड्रिंक्स के ख़िलाफ़ जो है ना, वो लोगों को शऊर देती है। तो माशाल्लाह हमारी बड़ी अच्छी है, जिसमें हम मेडिकल कैंप्स भी करते हैं, वॉक्स भी करते हैं, सेमिनार्स करते हैं और लोगों को अवेयरनेस देते हैं। तो डॉक्टर बनने में क्या-क्या आपको मुश्किलात आईं? क्या ससुराल में जब बच्चियाँ शादी के बाद आती हैं, तो कोई मुश्किल आपको दरपेश आई? शादी से पहले तो मुश्किलात होती नहीं है, ज़ाहिर है अम्मी अब्बा बहुत कोऑपरेटिव थे, मेरे अब्बा बहुत कोऑपरेटिव थे और बहुत अच्छे से पढ़ा और आउटस्टैंडिंग रहे हमेशा। शादी के बाद क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं ना, वो शुरू में लगता था कि जैसे ज़ुल्म हो रहा है, लेकिन अब तो लगता है कि ज़ाहिर है वो एक प्रैक्टिकल लाइफ़ शुरू हो जाती है और बच्चे हो जाते हैं, जॉब होती है और साथ-साथ प्रैक्टिस होती है और घरदारी भी ज़िम्मेदारी हो जाती है। तो इस वज़ह से वो काफ़ी ज़रा मुश्किल पीरियड होता है जब आपके बच्चे छोटे होते हैं और आपने उनको भी पढ़ाना है, उनको भी देखना है। बच्चों को छोड़ के जाना, फुल डे आपको एज़ ए डॉक्टर पूरा टाइम आपको देना पड़ता है। हाँ, डे उस एंड टाइम नाइट। को हाँ, हाँ, बिल्कुल डे एंड नाइट किसी डे भी एंड टाइम नाइट। ड्यूटी या इमरजेंसी आ जाती है। हाँ। तो ऐसी सिचुएशन में आपने जो स्ट्रगल की और जो कुर्बानी दी कि उस वक़्त क्या किसी ने आपका साथ दिया? क्योंकि कई फैमिलीज़ ऐसी होती हैं कि जो अपने बहुओं को सपोर्ट करती हैं, कई जगहों हाँ। पे सपोर्ट नहीं किया जाता। अच्छा, वैसे मेरा ख़्याल है कि ये नामुमकिनात में से है कि अगर आपको कोई सपोर्ट ना करे। मेरी सही सास थी, वो मेरे बड़े बेटे का बहुत ख़्याल रखती थी। जब मैं हॉस्पिटल जाती थी तो वो ज़ाहिर है अपना बच्चा तो किसी के पास तो छोड़ के जाना होता है। तो कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि मुझे उसको साथ ले जाना पड़ा, और बच्चा तो आपको पता है माँ का दामन ही नहीं छोड़ता, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता था। लेकिन मेरी सास होती थी ना, जिन्होंने उस वक़्त मेरे बच्चे को रखा। फिर अल्लाह मियाँ ने जब मुझे दूसरा बेटा दिया, तो फिर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी, फिर मैंने घर में ही प्रैक्टिस की। तो उसमें फिर चल जाता है कि अगर आपके साथ कोई मेड वग़ैरह हो जो आपके बच्चों को थोड़ा-सा लुक रख ले। आफ्टर कर ली। हाँ, और फिर उसके साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस भी चलती रहती है और घर भी चलता रहता है। तो मेरे मियाँ क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, तो एक बंदा अगर जॉब कर रहा हो तो फिर दूसरे को तो फिर प्राइवेट प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस भी अच्छी चल गई, तो अच्छा रहा। तो डॉक्टर ज़ाहिदा इब्राहिम, आप आने वाली बच्चियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, एक बच्चियाँ जो मेडिकल करके आती हैं, डॉक्टरी की फील्ड में आती हैं, तो आप क्या समझती हैं कि उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? किस तरह से वो अपनी इस फील्ड को मैनेज करें? असल में ऐसा है कि बगैर सपोर्ट के तो कोई भी काम नहीं हो सकता। मैं नहीं समझती कि कोई लड़की जो है वो अपने प्रोफ़ेशन में भी बहुत सारा टाइम दे और अपना घर और अपने बच्चे भी देख सके ना। तो बड़ा मुश्किल होता है, और इसमें तो मुझे बच्चियों से ज़्यादा उनकी सासों का एडवाइस देने को दिल चाहता है कि जब आप प्रोफ़ेशनल बहुएँ लाते हैं तो फिर आप समझ कर लाएँ कि वो कितना घर को टाइम देगी ना, और आप उसको सपोर्ट करें। जैसे आपके पास कोई हीरा होता है ना, तो आप उसको बहुत सँभाल के और बहुत ख़याल से रखते हैं ना। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी बहू पढ़ी लिखी है और कुछ करना चाहती है, तो फिर सिचुएशन को मैनेज करें ना, कि कुछ थोड़ा-सा वो भी वो करें, घर को तवज्जो दें और कुछ आप भी उसको सपोर्ट करें। आप क्या समझते हैं कि एक बंदा सारी रात ड्यूटी करके और इतनी टेंस ड्यूटी करके आके और सुबह आके घर वालों को नाश्ते बना कर देगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता ना। तो वो मेरा ख़्याल है कि समझना चाहिए और मैनेज करना चाहिए। और जैसे ठीक है, हेल्पर्स हों घर में, लाज़िम है काम-वाम करने के लिए सब कुछ, लेकिन जब तक आप सुपरवाइज़ ना करें तो आपका घर नहीं चलता। घर नहीं चल तो सकता। उस लिहाज से अगर घर में कोई बड़ी बुजुर्ग है तो वो भी अच्छा। हमारे यहाँ अब कुछ ये भी है कि सास भी बेचारी डॉक्टर है और आगे बहू भी बहू भी डॉक्टर है, डॉक्टर हो तो बहू फिर भी डॉक्टर है। ऐसी तो सिचुएशन में क्या ऐसी करें? सिचुएशन में है कि आधा टाइम आप दे दें, आधा टाइम हम दे दें, बच्चे भी सही। मैनेज हो जाए। और ऐसी हैं हमारी फ्रेंड्स जो खुद भी डॉक्टर हैं और उनकी बहुएँ भी डॉक्टर हैं, तो मिल-जुल के, और ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो होता है मेरा ख़्याल है वो माँ का होता है, माँ का रोल होता है, क्योंकि बिल्कुल ना ऐसे ही। बच्चियाँ आने वाली इतनी समझदार नहीं होती, और जिस तरह से माँ-बाप ने रखा होता है ना कि सुबह उठे, नहाया-धोया, स्कूल कॉलेज चले गए, पढ़ लिया और शाम को नखरे दिखा लिए और सो गए। तो वो ऐसा शादी के बाद ऐसा होता नहीं है, होता क्योंकि नहीं ना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल ऐसे ही लाइफ़ है। शुरू हो जाती है, आपकी ज़िम्मेदारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो मैं मैरिज काउंसलिंग भी करती हूँ, ये डॉक्टर के रेफ़रेंस से नहीं, आम भी जो बच्चियाँ हैं जो बिल्कुल। जॉब करती हैं या हाउसवाइफ हैं, तो वो कहती हैं ससुराल में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो मैं उनको ये बताती हूँ कि हमें कोई समझा कर ही नहीं भेजता कि भई ये सब कुछ होगा। होगा, मतलब बिल्कुल ऐसे ही है। हम इतना सा भी एक टैबलेट पेशेंट को लिख कर देते हैं तो पेशेंट कहता है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो डॉक्टर नहीं है। नहीं तो है, बिल्कुल ऐसे ही। बच्चियाँ जब आके शादी की कंप्लेंट्स कर रही होती हैं तो मैं कहती हूँ आपने साइड इफ़ेक्ट नहीं पूछे थे कि शादी के शादी क्या के साइड इफ़ेक्ट्स साइड क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या बिल्कुल थे ऐसे ना। ही है। तो सोच समझ कर और थोड़ा समझना चाहिए ना, जो लेकर जा रहे हैं उनको भी, और मतलब माँ को ससुराल भी वालों को बिल्कुल भी, ऐसे ही हाँ। है। और उसको और इस रिश्ते को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से निभाना चाहिए। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि जब शुरू में था तो मेरी सास ने मुझे सपोर्ट किया था, और अब जब आखिरी वक़्त आया तो मेरी सास मेरे पास थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक दी कि मैंने उनको बहुत सँभाला। तो इसी तरह ज़िंदगी है, गिव एंड टेक का नाम, कि आप आज किसी की हेल्प हेल्प करेंगे करते हैं, तो फिर वक़्त के इन साथ-साथ रिप्लाई अल्लाह ताला आपको भी कोई सबील बना देता है कि भई बिल्कुल आपकी ऐसे ही हेल्प है। करता है ना। माएँ तो बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन बाप जो है उसका बेटियों के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होती है, आई थिंक सो। तो आपका अपने बाप के साथ कैसी अटैचमेंट थी? उन्होंने आपको किस तरह से सपोर्ट किया? कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, हमारी अम्मी भी बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार करती थी, मगर अब्बा बहुत ही प्यार करते थे और बहुत ही ज़्यादा ख़्याल रखते थे। एक दफ़ा मैं मेडिकल में थी, तो मैं एक दफ़ा रोटी बना रही थी, तो मेरे अब्बा पास खड़े थे, तो मेरी अम्मी से कहने लगे, "डार्लिंग आप रोटी पलट देना।" तो अम्मी ने जवाब नहीं दिया, फिर थोड़ी देर हुई तो मेरे अब्बा कहने लगे, "रोटी आप पलट देना।" तो अम्मी ने कहा, कुछ भी नहीं कहा ना जवाब में। तो फिर मेरे फादर कहने लगे कि ना उसका हाथ जल जाएगा, आप रोटी पलट दें। तो अम्मी कहने लगी क्यों मेरा नहीं जलेगा, पलटने दो। तो अम्मी हमारी ज़रा थोड़े सख्ती से वो करती थी, लेकिन अब्बा हमारे बहुत अच्छे थे, बहुत ख़्याल करते थे। हमारा घराना जो था वो बहुत मज़हबी किस्म का था। मज़हबी इस तरह से नहीं था कि बहुत पर्दा या पाबंदी या कुछ, बल्कि ना इस तरह से था कि दीन का इल्म बहुत ज़्यादा था। मेरे फ़ादर ने, मेरा ख़्याल है, हमें पूरा कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ सुनाया हुआ था। सुभान क़ससुल अल्लाह, अंबिया, सुभान अल्लाह। कुरान के किस्से, कुरान की बातें, बहुत सारे अहकामात, वो हमें ना सारा वक़्त जब भी खुद पढ़ते थे कुरान शरीफ या
मस्जिद में कोई दर्स होता था तो घर आके बिल्कुल उसी तरह से हम बच्चों को ना दर्स दिया करते थे। और फिर हमें जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक़्त का वो नमाज की तलकीन किया करते थे। और जब मेरे फादर का एक दफ़ा सर्जरी हुई, हार्ट सर्जरी, तो उन्होंने उस वक़्त भी ना जो अपनी वसीयत लिखी, तो उसमें पहली वसीयत यही थी कि मेरी अपने बच्चों से रिक्वेस्ट है कि 5 वक़्त की नमाज़ नमाज। पढ़ा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने हमें दीन की तालीम दी, दुनियावी तालीम भी दी और अपने बच्चों पे फ़ख्र भी बहुत करते थे और बहुत प्यार करते थे। जिस तरह सारे लोग जिस तरह कोई एक्सप्रेस कर सकता है, शायद मैं उस तरह से एक्सप्रेस भी ना कर पाऊँ कि कितना प्यार करते थे और कितना बेटियों पे जान देते थे। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत अच्छा वक़्त था उनके साथ। जब एज ए डॉक्टर अपना करियर का आगाज़ किया आपने, तो आप क्या समझती हैं कि उस वक्त आपको क्या मुश्किलात दरपेश आई? आना जाना, फिर उसके बाद घर को लुक आफ्टर करना, फिर उस सारा ऑफिस से जो हॉस्पिटल में टाइम देना, तो वो उसके मुतालिक कुछ बताएंगी? जो शुरू-शुरू में जब मैं हॉस्पिटल में थी तो इतनी घर की ज़िम्मेदारी थी ही नहीं मुझ पे ना, मेरी शादी हुई, एक बच्चा था, तो वो जब मैं हॉस्पिटल चली जाती थी तो मेरा बेटा भी मेरी सास के पास ही होता था और घर के भी काम-वाम में थोड़ी बहुत हेल्प करा देती थी मैं, लेकिन वो मेड वग़ैरह आ जाती थी और मेरी सास कर लेती थी, तो मुझे इतना वो नहीं था। फिर एक वक़्त था कि हमारा अलग सेटअप हो गया, तो उस वक़्त था वाक़ई कि अपना घर देखना। और फिर डॉक्टर की तो आपको पता है एज़ ए गायनी प्रैक्टिस के साथ तो डे एंड नाइट वो होता है। बिजी तो होता है दिन। बस भागते दौड़ते ही ज़िंदगी गुज़री कि उधर खाना पका रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या काम वाली है तो बस अच्छा चलो बस अब बंद करो, हॉस्पिटल से कॉल आ गई है, तो हॉस्पिटल चली जाती थी। तो कभी बच्चे को सास के पास छोड़ जाती थी, कभी साथ ले जाती थी, तो बस ऐसे ही ज़िंदगी गुज़री। लेकिन अब सोचती हूँ तो वाक़ई बड़ी एफ़र्ट्स किए हैं, बड़ी भाग-दौड़ की है और बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। यानी कि सारी-सारी रात जाग कर और सुबह फिर नॉर्मल वही रूटीन फ़ॉलो हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कब मैं ना अभी भी मैं देखती हूँ कि मैं 2-2 घंटे के नैप्स लेके मेरी नींद पूरी हो जाती है। यानी कि मैं अगर सारी रात जागती रहूँ ना, तो सुबह मैं उठ के फिर फ्रेश होती हूँ क्योंकि मैं जहाँ सर रखती हूँ वहीं सो जाती हूँ और और अल्लाह का शुक्र है मेरी नींद पूरी हो जाती है ना। तो मुझे लोग हैरान भी होते हैं, बल्कि एक दफ़ा हम गए हुए थे यहाँ पनाह के मेडिकल कैंप में ना, हम सही। लोगों ने शाम को हम लोग गए थे और सारी रात का सफ़र किया था और सुबह हमारा वहाँ पे मेडिकल कैंप था। तो हम सोए ही नहीं सारी रात ना, तो खैर मेडिकल कैंप था, हम ज़ोब गए हुए थे, तो वहाँ पे कोई स्कूल था और बहुत रश था और डोनेशंस वगैरह बँट रही थी, बहुत कुछ हो रहा था। तो यकीन करें पेशेंट देखे और आखिर में मैंने ना टेबल पे सर रखा और मैं सो गई। तो जो घुमन साहब और जो उनके कमांडिंग ऑफिसर्स वगैरह जो चेक करने के लिए और हमसे मिलने के लिए आए, तो यकीन करें इतने सारे लोग आए हुए थे और मैं टेबल पे सर रख के सोई हुई थी ना, उन्होंने कहा मत जगाएं, सो गई हैं। तो वाकई ज़िंदगी ऐसे ही गुजरी है और सारे डॉक्टर्स की शायद ऐसे ही गुजरती है कि टेबल पे सर रख के सो सो जाते हैं। जाते हैं। सही। अल्लाह का क्योंकि शुक्र है। ना तो आपकी नींद पूरी हो रही होती है, हाँ और घर को भी टाइम देना, हॉस्पिटल को टाइम देना, और डिफरेंट एरियाज में मूव करना, उधर कैंपिंग करना इतना आसान काम नहीं होता जितना नाजरीन हम लोग समझ रहे होते हैं कि एक डॉक्टर की लाइफ जो है वो क्या है, आए अपने क्लिनिक में बैठे और काम किया और चले गए। जो ऐसा इसके नहीं पीछे की है। भाग दौड़ होती है वो ये डॉक्टर लोग भी समझते हैं, और हमें भी समझना चाहिए। हमारे माशरे में रिस्पेक्टेबल एक जॉब है, इन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और और बहुत रिस्पेक्टेबल। मियाँ का बहुत रोल है ना कि बिल्कुल, आप मियाँ के किसी मुतालिक भी वक्त भी बताएं कि कहीं उन्हें। भी जाने का कहा है कि फलां जगह जाना है, ये करना है, वो करना है, तो अभी 2 दिन पहले भी एक पेशेंट रात को 11:30 बजे आई है, उसका सी सेक्शन करना था तो सही। हॉस्पिटल जाना था। सही। तो मियाँ उसी वक्त रात को लेकर गए और फिर जब मैं वहाँ से फारिग हो गई तो तकरीबन रात के 1:30 बज रहे थे, तो फिर मियाँ वापस लेकर आए। तो ऐसे मैंने डॉक्टर रिजवाना चौधरी के मियाँ को भी देखा गाड़ी में, हालांकि वो भी डॉक्टर मतीउल्लाह भी बहुत बड़े मेडिसिन के प्रोफेसर हैं। तो सारे डॉक्टरों के मियाँओं ने भी, अम्मियों ने भी, सासों ने भी, पूरे ख़ानदान ने ड्यूटी दी है उनके साथ बेशक ना। इसमें कोई शक नहीं हाँ, है।
इस तरह आम भी जो एक वर्किंग कामयाब औरत के पीछे कहते हैं, हाँ, एक कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है, इसी तरह एक कामयाब औरत के पीछे मैं समझती हूँ पूरे कि एक खानदान पूरे खानदान का हाथ होता है, स्पेशली उसके हस्बैंड का हाथ होता है कि वो उसे जब तक सपोर्ट नहीं करता औरत कभी भी बाहर नहीं निकल नहीं सकती निकल है। सकती, तो सच है। वो बच्चियां जो आगे आना चाहती हैं किसी भी फील्ड में, वर्किंग फील्ड में, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या यही कहना, कहना जिन चाहेंगी? जिन से काम लेना है उनको उनसे बना के रखें। बना के मियाँ से भी ये मियाँ सबसे से भी बड़ा अच्छा हाँ, नुस्खा है कि जो जिन जिन से आपने काम लेना है उनसे अच्छी बना के रखें, बना चाहे के वो रखें। सास है, नंदे हाँ, हैं, नंदे देवर हैं, हैं, हस्बैंड है, कोई भी है, कोई भी है, उस रिलेशन के साथ आप बना के रखेंगे बना तो के आप रखें, लाइफ में कामयाब होंगे। कामयाब होंगे। बिल्कुल। लेकिन बजाय इसके कि सिर्फ बनानी, हमेशा हर औरत को चाहिए कि अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स को साथ लेके चलिए। मैं तो यही मशवरा दूंगी। आप क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी एंड में हमारे प्रोग्राम के कि मैं तो यही कहूँगी कि ज़िंदगी मुसलसल जिद्दोजहद का ही नाम है। आप चाहे हाउसवाइफ हो तब भी अपने बच्चों के लिए इतनी डेडिकेटेड रहती हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको अपने प्रोफेशन के साथ अपने बच्चे, अपना घर, सभी कुछ देखना पड़ता है। और अगर कोई प्रोफेशन है, जैसे कोई टीचिंग करता है, कोई बैंकिंग करता है, तो ख़वातीन के लिए एक तरह से डबल काम हो जाता है। प्रेगनेंसी चल रही होती है, बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, और घरदारी चल रही होती है, और साथ अपना प्रोफेशन भी होता है। तो वो सारी चीज़ें फिर उतनी बहादुरी के साथ करनी पड़ती हैं। कोई अच्छा काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जुनून की ज़रूरत होती ज़रूरत है। होती है। ये वो चमकते आसमां के सितारे हैं कि जिनकी रोशनी से आज हम लोग में मुनव्वर हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने जितनी स्ट्रगल की है लाइफ में अ, वो हम लोग समझ नहीं सक रहे होते। बात करना बहुत आसान होता है, ये इन्हीं से पूछें कि इन लोगों ने कितनी मुश्किलात को फेस किया और आज इस मकाम पर पहुंची। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अपने नए आने वाले प्रोग्राम में, अगले प्रोग्राम में एक नए सितारे के साथ आएंगे। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह निगहबान।